गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ओके फाइन। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल क्यों बनाया गया और उस पर बेस्ड और छोटी छोटी सी बातें हम लोग आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक टाइटल दिया गया है किसको? एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर्स का कोई भी सेट या ग्रुप इस तरह का नंबर है जो कंटिन्यूस है, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3, या कोई बड़े नंबर से ले 9 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4, अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और एंड हो रहा है 1 पर, तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया फैक्टोरियल। तो जो भी इस तरह की कंटिन्यूड 1 से लेके किसी भी पर्टिकुलर नंबर तक अगर लगातार मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो इसको हम सिंपल 10 लिख देते हैं और एक इस तरह का सिंबल दे देते हैं, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों सिंबल्स यूज हो जाते हैं। अब इसका सीधा मीनिंग है कि 10 से लेके 1 तक का कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन एंड कॉल्ड एज 10 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 10। तो इसको आगे देखें, यही सीक्वेंस जब जनरली हम किसी पर्टिकुलर लेटर को लेके करते हैं, जैसे एन की टर्म्स में ज़्यादातर यूज होता है कि अगर 1 2 3 और ये एंड हो रहा है एन पर, तो इसको हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दोनों सिंबल में यूज कर रहा हूँ अभी शुरुआत में, बाद में मैं बताऊंगा कौन सा सिंबल ज़्यादा बेहतर है। तो दिस इज एन फैक्टोरियल बिकॉज इट इज continued multiplication from 1 to n all natural numbers। तो जब भी n फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। जनरली आपको बुक्स में लिखा मिलेगा नेचुरल नंबर, बट आगे चल के हम देखेंगे कि ये जीरो के लिए भी डिफाइन है, तो बेसिकली होल नंबर्स के लिए फैक्टोरियल होता है। अब जीरो का कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे चल के देखेंगे, पहले इस पर बेस्ड एक दो और पॉइंट समझ लें। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, एन फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें आता है कि अगर मान लीजिए कोई फैक्टोरियल की तरह नहीं है, जैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 4, बस इतना ही है, 1 तक एंड नहीं हो रहा है, फिर भी ये अपने आप में एक लंबा मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करें? तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के हम क्या करते हैं, जो इसका मिसिंग नंबर्स हैं 3 2 1, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, यानी उस मल्टीप्लिकेशन को 1 तक ले जाएंगे। जो भी नीडेड नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ कि ये भी 1 पे एंड हो गया और ये भी 1 पर एंड हो गया, तो ये 7 फैक्टोरियल बन गया और ये 3 फैक्टोरियल बन गया। इस तरह से अगर कोई 1 तक नहीं भी जा रहा है तो भी हम उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में अब ये समझें कि दोनों में से कौन सा सिंबल ज़्यादा सही है। तो अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 इंटू फैक्टोरियल 6, या सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 एंड फैक्टोरियल 6। अब अगर आपने इस तरह से फैक्टोरियल 6 लिखा तो ये फैक्टोरियल 26 भी रीड हो सकता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा अगर हमें इस चीज़ को इस तरह से दिखाना है। और भी कई जगह इस तरह की केसेस आते हैं जहाँ पर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टोरियल के साथ, तो फिर हमें ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप ये साइन यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो कंपेरेटिवली अगर हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आई सजेस्ट कि हमें इस तरह का जो राइट एंगल सीधा लाइन होता है बेसिकली, इस तरह से आप बना सकते हैं। देन कम्स नेक्स्ट कि अगर किसी नंबर को कहीं फ्रैक्शन में दो अलग अलग फैक्टोरियल यूज़ हो रहे हैं, या एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो जैसे पहले हम देखें
कि अगर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इस तरह की टर्म है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 को हम स्प्लिट कर देंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे इतना नंबर नहीं करना पड़ता है, बट अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप तोड़ देंगे तो 1 से 4 तक ये कंटिन्यूट प्रोडक्ट फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, यानी 7 6 5 और फैक्टोरियल 4, और इस तरह से 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? 7 इंटू 30 210। तो ये डिवीज़न हो गया। इसी में अगर आपके पास कोई जनरल टर्म्स है n और n+1 या 2n-1, तो वहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि किसको ओपन किया जाए। जो बड़ा नंबर है उसको ओपन करेंगे तो स्मॉलर नंबर कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा है 2n-1 और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 2n-2, या मे बी और थोड़ा सा आगे जाए तो 2n-3, अब माइनस में है इसलिए जो स्मॉलर नंबर है वो क्वांटिटी लार्जर होती है। 2n-1 2n-3 से बड़ा है, इसलिए 2n-1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बाहर निकाल देंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2n-1 के बाद अगला आएगा 2n-2, फिर आएगा 2n-3, और इस तरह से ये एंड होगा वहाँ 3 2 1 पर। लेकिन चूंकि ये नंबर यहाँ आने वाला है इसलिए 2n-3 को स्प्लिट नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से देखिए 1 से लेके 2n-3 तक ये कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन है, तो इस पूरे को हम फैक्टोरियल 2n-3 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 2n-1 2n-2 और फैक्टोरियल 2n-3 ये बन गया। तो ये डिनोमिनेटर के 2n-3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आ गया 2n। आप इसमें से देख सकते हो कि 2 कॉमन निकालना चाहें हम तो निकाल सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। बट फिलहाल हम जो समझ रहे हैं कि फैक्टोरियल्स को इन्वॉल्व करने वाले जो क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन में, सिंपल नंबर दिया है या इस तरह से जनरल टर्म दी हुई है n की टर्म्स में या m की टर्म्स में या r की टर्म्स में, तो उसको इस तरह से देखना है जिसमें नेगेटिव स्मॉलर नंबर है वो क्वांटिटी बड़ी होगी, उसको सिंप्लीफाई करने से ये -3 वाली टर्म हमें वहाँ पर मिल गई, जिससे कि आगे हम उसको सिंप्लीफाई कर पाए। तो इस तरह के केसेस में हमें देखना है कि और क्या क्या फैक्टोरियल में आते हैं। देखते हैं अभी हम चल के, एक दो और पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, नोट कर लें, ताकि फैक्टोरियल से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक ना हो। तो 7th नंबर पे हमारा आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। जैसे फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, तो नॉर्मली बच्चे लिख देते हैं फैक्टोरियल 4, विच इज़ नॉट करेक्ट। हमें दोनों को ध्यान से देखना है। 7 ग्रेटर है तो हम 7 को वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, वो भी हम देखेंगे वैल्यूज़ क्या होती हैं। अदरवाइज 7 को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और फिर फैक्टोरियल 3 में लिख दें, तो फैक्टोरियल 3 कॉमन आ जाएगा और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 6 या 42 इंटू 20 -1, तो फैक्टोरियल 3 84 -1 यानी 83। तो ये एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से है तो हमें क्या करना है। अदरवाइज आपके पास सीधा वैल्यू है तो वैल्यू रख के सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वांटिटी बड़े नंबर में है या n की टर्म्स में है तो ये बेहतर अप्रोच होगी। जैसे इसी का हम एक एग्जांपल देखें, n+1 माइनस n-1, तो क्या करेंगे, n-1 इसके अंदर आ सकता है, तो n+1 को स्प्लिट करेंगे, n+1 फिर उससे छोटा n फिर उससे छोटा n-1, तो n-1 को फैक्टोरियल में लिख दिया और अब इसमें से n-1 को कॉमन निकाल दिया फैक्टोरियल वाले टर्म्स। फैक्टोरियल n-1 इस कॉमन दोनों में है, तो यहाँ आएगा n² प्लस n-1। तो इस तरह से अगर दो फैक्टोरियल का सब्ट्रैक्शन या एडिशन भी होगा तो सिमिलरली हम एडिशन को भी कर सकते हैं। फिर आता है कि फैक्टोरियल्स में अगर एलसीएम वाला केस है तो क्या करेंगे, जैसे 1/7 प्लस 1/6
और ये बहुत ही कॉमन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो इस फैक्टोरियल एन को हम 8 को क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, या ये कह सकते हैं कि दोनों साइड फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेहतर ये है कि हम ये लिख दें मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह से जैसे इसके पहले बताया था कि 8 फैक्टोरियल है, यहाँ 7 है, तो हम 8 को बाहर निकाल देंगे और फैक्टोरियल 7 अंदर रखेंगे। तो ये फैक्टोरियल 7 आपस में, और यहाँ पर 8 और 7 को बाहर निकाल के 6 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 8 प्लस 8 इंटू 7 यानी 8 प्लस 56 इक्वल टू एक्स, सो एक्स इक्वल टू 64। तो ये फैक्टोरियल पर बेस्ड कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस की यहाँ पर। अब आता है कि किस फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पॉइंट में। जैसे फैक्टोरियल 2 है तो क्या होगा, 2 इंटू 1 यानी 2। 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 4 है तो इसी तरह से कर सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 4 इंटू 6 24। 5 फैक्टोरियल है तो अब इस तरह से शॉर्ट में कर लें 5 इंटू 4, दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। 5 को बाहर निकाला 4 की वैल्यू 24 आ जाएगा 120। 6 निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 6 720। 7 आई होप इसके बाद आप निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह से इसी को अगले मल्टीप्लाई करके कम से कम 10 तक की फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जिससे जहाँ भी लगना है डायरेक्ट रख सकते हैं। तो अभी हमने समझा फैक्टोरियल से रिलेटेड इतनी सारे पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर हमने कवर किए। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, हाँ, फैक्टोरियल 10 पॉइंट 10 में आपको समझना है कि जीरो फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में कहा था नेचुरल नंबर्स के लिए बुक्स में भी ऐसे दिया जाता है, बट आगे चल के जब हम कॉम्बिनेशन को समझते हैं, जब आप कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको मालूम चलेगा कि फैक्टोरियल जीरो की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फैक्टोरियल जीरो को जीरो लिख दें, या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर में तो ये आता ही नहीं है जीरो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इन दोनों केसेस से कॉम्बिनेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता या आंसर सही नहीं आ पाते, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू को 1 सपोज किया गया है, सो दैट कि वो प्रॉब्लम्स जो कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हैं या और बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ में भी यूज़ होता है, तो वहाँ पर हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, प्रॉपर चीज़ों को प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स आते हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल फैक्टोरियल जीरो को 1 लेना है, और हमें ये मान के चलना है कि फैक्टोरियल में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। -1 या -2 इस तरह की वैल्यूज़ फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं होगी। n-1 हो सकता है, क्योंकि n की कोई वैल्यू रख देंगे तो n-1 एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स फैक्टोरियल पर बेस्ड हमने यहाँ पर किए। आई होप यू गेट इट। प्लीज़ रिवाइज, लर्न एंड यूज इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। थैंक यू।